दोस्तों गडकरी साहब यहां से ही पैदा हुए, नागपुर के ही है। 2014 में साहब जानते हैं 2014 में बीजेपी की ये सीट नहीं थी, बीजेपी के कारण ये सीट नहीं आई और ना ही आज ये सीट बीजेपी के कारण आ सकती है। 2014 में बीजेपी की ये सीट नहीं थी, बीजेपी के कारण ये सीट नहीं आई और ना ही आज ये सीट बीजेपी के कारण आ सकती है। गेम टीम कभी गलत नहीं होती, वो तो अच्छा गेम है, उसमें खेलने वाला कौन है वो देखना चाहिए, ना क्रिकेट को नाम रहा है। ये बात गलत है। आदमी को देखो यार, ये क्या कौन सी बात होगी, कोई कहां से है। आपको अगर महल का आदमी अच्छा नहीं लगता तो महल गंदा हो गया। अगर गडकरी साहब के बारे में सोचा है तो मुझे जरूर मालूम है ये अच्छे इंसान है, रोड बनाने वाला आदमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर मैन है। उधर क्या है, कोई पार्टी की तरफ से वोट मांगने के लिए नहीं आया। 2014 में बीजेपी की ये सीट नहीं थी, बीजेपी के कारण ये सीट नहीं आई और ना ही आज ये सीट बीजेपी के कारण आ सकती है। वालेकुम दोस्तों, और आपको बहुत बहुत मुबारक ईद रमजान की। बहुत जन ने सब डिस्कशन किया क्या है, क्यों है, कैसा है। आपको एक साफ बता दूं, मैं पार्टी को बिलोंग नहीं करता हूं, ना प्राथमिक सदस्य हूं और ना ही रहना चाहता हूं। गडकरी साहब इंसानियत और प्रिंसिपल वाले आदमी हैं। इंसानियत और प्रिंसिपल की उन्होंने साफ कह दिया, भाई पॉलिटिक्स में आना है, मैं रिजिग्नेशन दे देता हूं, तुम चले जाओ। सीधी सी बात। एक घर से एक आदमी जाएगा, ये आपका काम नहीं, आप घर चलाओ, बाकी समाज का काम करता हूं। प्रिंसिपल साफ है। इंसानियत क्यों? दोस्तों प्यारे जी ने बताया, साहब ने भी बताया, गडकरी साहब को आपने वोट दिया तो भी उन्होंने काम किया ही है और नहीं दिया तो भी उन्होंने काम किया है। साहब ने अभी बताया, आपको मालूम है। और आज जैसे प्यारे जी ने बताया, वोट मांगने के लिए वो या मैं आए नहीं है। ये जो बेसिकली एक माइंडसेट अपने दिमाग में बिठा के रखा है। देखिए क्रिकेट का गेम गलत नहीं है दोस्तों, कोई बॉलर या कोई बैट्समैन गलत नहीं होता है, उसकी सोच गलत होती है। क्रिकेट का गेम टीम कभी गलत नहीं होती, वो तो अच्छा गेम है, उसमें खेलने वाला कौन है वो देखना चाहिए, ना क्रिकेट को नाम रखना चाहिए कि क्रिकेट गेम ऐसा है। ये बात गलत है। आदमी को देखो यार, ये क्या कौन सी बात होगी, कोई कहां से है। आपको अगर महल का आदमी अच्छा नहीं लगता तो महल गंदा हो गया क्या? अरे यार महल का एक आदमी गंदा है यार, ये गलत है, ये साफ गलत है दोस्तों। ह्यूमैनिटी के ग्राउंड पे इलीगल भी है तो होना चाहिए, तो होना ही चाहिए। वो कल का उदाहरण है काचीपुरा का, आप देख लीजिए। नव भारत में साहब ने बोला है कि काचीपुरा का काम हो नहीं सकता, लेकिन ह्यूमैनिटी के ग्राउंड पे मैं लोगों को घर दिलवाऊंगा। उनके घर वहां पे होने चाहिए, क्योंकि 30 साल से वो वहां पे रह रहे हैं। लीगली इंपॉसिबल है, बराबर नहीं है, लेकिन ह्यूमैनिटी लीगल से भी बराबर है। इंसानियत सबसे ऊपर है दोस्तों। कौन सा भी धर्म उठा के देखिए, आप बाइबल उठाइए, आप कुरान उठाइए, आप गीता उठाइए, इंसानियत को पहला नाम दिया गया है। कौन सा धर्म अच्छा है तो इंसानियत है, हर एक इसमें बोला गया है। दोस्तों मैं आपसे एक ही गुजारिश करूंगा, आपको एक ही बताऊंगा। देखिए गडकरी साहब क्या है आपको मालूम है। आपने अगर गडकरी साहब के बारे में सोचा है तो मुझे जरूर मालूम है ये अच्छे इंसान है, रोड बनाने वाला आदमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर मैन है, पुलकरी है, और ना जाने कितना उनके बारे में आप देखेंगे तो अच्छा ही अच्छा आएगा, अच्छी सोच आपको मिलेगी। हर एक जन अच्छा बताएगा। देखिए मैं उनके साथ तो काम नहीं करता, उनके साथ में जरूर रहता हूं और वही धर्म से, वही नाते से आज आपके पास आया हूं, उनका लड़का करके आया हूं। कोई पार्टी की तरफ से वोट मांगने के लिए नहीं आया हूं। साहब एक बात कहते हैं, हमारी इसमें अगर आपको कौन सी इसमें खुशी कब मिलती है, अगर मुझे खुशी उनको कब होती है, या उनका कहना है कि स्टारबक्स का किताब है उसका उदाहरण देके वो कहते हैं कि भाई अगर मुझे कुछ मिल रहा है और वो मिलने में मेरे साथ में मेरे परिवार के, मेरे दोस्त, मेरे साथ रहने वाले, अगर वो सबको खुशी हो रही है तो वो खुशी मेरे काम की है। अगर कोई जीत से या कौन सी इससे अगर सिर्फ मुझे अकेले को खुशी हो रही है, 4 जनों को खुशी हो रही है, तो वो खुशी सिर्फ आर्टिफिशियल है, एक दिन की है, वो काम की नहीं है। गडकरी साहब यहां से ही पैदा हुए, नागपुर के ही है। 2014 में साहब जानते हैं, अगर 2014 में बीजेपी की ये सीट नहीं थी, बीजेपी के कारण ये सीट नहीं आई और ना ही आज ये सीट बीजेपी के कारण आ सकती है। गडकरी साहब यहां से ही पैदा हुए, नागपुर के ही है। 2014 में साहब जानते हैं, अगर 2014 में बीजेपी की ये सीट नहीं थी, बीजेपी के कारण ये सीट नहीं आई और ना ही आज ये सीट बीजेपी के कारण आ सकती है। गडकरी साहब यहां से ही पैदा हुए, नागपुर के ही है। 2014 में साहब जानते हैं, अगर 2014 में बीजेपी की ये सीट नहीं थी, बीजेपी के कारण ये सीट नहीं आई और ना ही आज ये सीट बीजेपी के कारण आ सकती है। खड़ा हूं तो आपको मालूम है क्यों खड़ा हूं। आज अगर रैपर होता है तो मुसलमान भाई वहां पे दिखते हैं, आपको मालूम है क्यों दिखते हैं, उनका काम होता है इसलिए दिखते हैं। दोस्तों मुझे आपको एक ही कहना है,
आप पार्टी को मत जिताइए, इंसानियत को जिताइए, इंसानियत के नाते सामने खड़े रहिए। दोस्तों, ये जीत में अगर आपका सहयोग रहेगा, आपका आशीर्वाद रहेगा, आपका सपोर्ट रहेगा, तो सपोर्ट ज्यादा काम का है। मेरा आदमी यहां से चुन के आया है, नागपुर का आदमी चुन के आया है, वो नागपुर के जरूर है, लेकिन आज उन्होंने देश में काम किया है, 1 लाख करोड़ के काम किए हैं। आज बाजू वाले लोग कहते हैं, भड़काते हैं कि सीमेंट रोड का काम किया है तो कितना सीमेंट आया, कहां से आया। आज 1800 करोड़ का कर्जा मेरे ऊपर है। आज अगर खाया रहता, कुछ करना रहता तो ये कर्जा नहीं रहता। आज 3000 लोगों की फैमिली में चलाता हूं। मेरे साथ में भी पैरी जी काम करते, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते। 30 तारीख को जरूर झगड़ा होता है कि पैसा दो सारंग यार, मुझे पैसा चाहिए, लेकिन बिजनेस की तरह चलाता हूं। देखिए, ये जो काम रहते दलाली के, मेरे पास कोई आया तो बोलता देखिए साहब, गवर्नमेंट का काम मेरे से मत बोलिएगा, मैं घर में रहना चाहता हूं, मुझे बाहर में नहीं रहना है। गडकरी साहब इंसानियत और प्रिंसिपल वाले आदमी है, गवर्नमेंट का एक भी काम मैं नहीं कर सकता। अगर करना है तो आप बीजेपी के कार्यकर्ता के पास जाइए या उनके पहचान वालों के पास जाइए, मेरे पास मत आइए। क्योंकि मुझे उन्होंने एक साफ बोला है, गवर्नमेंट का काम करना नहीं है, वहां पे जाना नहीं है और आपको पॉलिटिक्स में आना नहीं है। अगर आना है तो एक आदमी रहेगा, एक काम करेगा, प्रिंसिपल से तगड़े और ईमान से आप देखेंगे तो इंसानियत मानने वाले वो आदमी है। दोस्तों, उनकी जीत अगर 4 तारीख को होती है और उसकी खुशी 4 जून को आपको यहां पे ज्यादा होती है, तो मैं बताऊंगा वो मेरे लिए खुशी का सबसे बड़ा दिन होगा। ये आप बाकी कौन सी भी तरीके पे जाइए मत, मैं इतना साफ बोल रहा हूं तो मेरी बात सुनिए कि मैं कितना साफ हूं और कितना क्लियर हूं। मुझे वो नहीं मालूम, आप इंसानियत के साथ खड़े रहिए। गडकरी साहब एक अच्छा इंसान है, मैं आपको मन से बताता हूं, दिल से बताता हूं। वो आदमी ने कभी कुछ गलत नहीं किया है, कभी कोई पॉलिटिक्स नहीं किया है। मैं आपको एक बात बताता हूं, इंसानियत के नाते बात बताता हूं। 2011-12 में आपको मालूम है गडकरी साहब के ऊपर आरोप हुए। वो आरोप ये बिजनेस से लेके हुए थे, जिसको आज मैं देखता हूं, मैं उसका एक पार्ट हूं। इतना गुस्सा आया दोस्तों कि आज हमारे कारण साहब को नीचे आना पड़ा। 2016-17 में वही व्यक्ति, मैं आपको नाम किसी का लेता नहीं, मुझे लेना भी नहीं है, साहब से मिलने के लिए आए। उस समय एक जन थे जो मीडिया से वो पार्टी में गए थे, हम खाना खाने के लिए बैठे थे। इंसानियत के नाते साहब ने पूछा उनका खाना हुआ है क्या, उनको खाने के लिए बुलाओ। और वो आदमी मेरे बाजू में बैठा जिसने आरोप किए थे। साहब ने बोला ये मामला यहां पे रफा दफा हो गया, मैं कल कोर्ट से केस विड्रॉ कर लूंगा। वो पॉलिटिशियन नहीं है, पॉलिटिशियन ऐसा नहीं करता कभी। पॉलिटिशियन रहता था तो बिल्कुल उसको साफ माफी मांगने के लिए बोलता था और उसके अगेंस्ट में गया रहता था। आप जो काम कर रहे हैं ठीक है, आप करो, मैं भी अच्छा काम करता हूं, जो हो गया सॉल्व कर दिया उन्होंने। ये ऐसा पॉलिटिशियन कभी नहीं रहता, मैं ये जरूर देख सकता हूं या बता सकता हूं। तो जो कुछ चर्चा हुई वो हुई, मुझे लगता है चर्चे के ऊपर नहीं जाना चाहिए। आपने कौन सा आदमी मैं चुन सकता हूं, वो क्या कर सकता है वो देखना चाहिए। पैरी जी ने, इन्होंने और आपने, उन्होंने क्या किया है नागपुर में क्यों बताना। आप तो सब जन देख रहे हैं उन्होंने क्या किया। आज आप आओ, आपको दिखेगा रास्ते पे क्या चल रहा है, मेट्रो कहां पे चल रही है, कॉलेजेस कौन से आए हैं, एम्स कहां पे आया है, कैसे आया। एम्स कुछ किसी के लिए नहीं है, एम्स तो सबके लिए है। आज प्राइवेट हॉस्पिटल को यानी शर्म लगेंगी, इतना अच्छा एम्स हॉस्पिटल है जहां पे सस्ते में सुविधा अवेलेबल है, सबके लिए अवेलेबल है। दोस्तों, गडकरी साहब चुनाव जरूर जीत रहे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। सिर्फ मैं इतना चाहता हूं, आपने उनके साथ रहे नहीं रहे तो भी आपका काम करने ही वाले हैं, लेकिन इस बार वो खड़े हैं सामने, मालूम नहीं कैसा है, आपकी साथ, आपका सपोर्ट उनके साथ में रहे, आपको भी खुशी मिले। आपकी वो खुशी मेरे लिए, साहब के लिए बहुत ज्यादा बड़ी है, मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मुझे लगता है आज ये मीटिंग खत्म हुई थी, लेकिन साहब आए, चर्चा ये तरीके से गए, क्योंकि ये एग्रेशन में मैं भी कभी बात नहीं करता, लेकिन आज बात करने का मौका मिला, तो इसके लिए शुक्रगुजार हूं भाई साहब का भी और चर्चा के भी कि जो हो गया। लेकिन चलो ठीक है, अच्छी बात है। आपको सभी को एक बार फिर से आपका आभार मानता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप रुके, इतने संख्या में यहां पे बैठे, चर्चा की, सुना। आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं और मेरे वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।